जेडीयू से ही राजन तिवारी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दल किसी का हो, डील एक होना चाहिए। तबीयत खराब होने के साथ मोदी जी का फोन आता है लालू जी को, शादी ब्याह में दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। चंपारण क्या पूरे बिहार में सुरक्षित सीट छोड़ दीजिए, कहीं सलाह दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। राजनीति से संन्यास लगेगा, नहीं जीतेंगे तो। चिराग पासवान के भी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए आगे आए। तो 2005 में सरकार जब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से जब मुक्ति मिली, नीतीश कुमार जी का साथ कभी छोड़ने का प्रश्न नहीं था। नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा हो चुके एक विकास पुरुष है। नीतीश कुमार जी के मेरे पास जो मेरे दिल में उन जगह था वो आज भी है, और कल भी था, और कल भी रहेगा। बातचीत क्या हुई बताइए ना कुछ। 2025 200 पार। राजन तिवारी जेडीयू खेमे में पूरी तरह से जा चुके हैं। देखिए सब लोग साथ है ना, 5 गठबंधन का एक मिलन है। 6 नहीं है, पारस जी नहीं है। नहीं, पारस जी तो हमको नहीं लगता कि हमारे इस गठबंधन में हैं। पारस जी का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा जगह स्थान। पहले सुनील पांडे, अब राजन तिवारी। आखिर नीतीश कुमार को क्यों याद आने लगे हैं पुराने साथी? खुद हमारे साथ राजन तिवारी मौजूद है। राजन जी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सुनील पांडे जो भी पारस जी की पार्टी में है वो भी गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। आप भी गए, कल हमने देखा कि विधानसभा में आपकी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, आप साथ भी खड़े नजर आए। तो क्या यह माना जाए कि राजन तिवारी भी अब बहुत सालों के बाद नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा तो मैं गया था, चूँकि एक से मिले हूँ तो कुछ डॉक्यूमेंट्स था, उसके चक्कर में मैं गया था वहाँ के बैंक में। लेकिन नीतीश कुमार जी का साथ कभी छोड़ने का प्रश्न नहीं था। नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा हो चुके एक विकास पुरुष है। सच्चे और ईमानदार और निष्ठावान बिहार के प्रति वो व्यक्ति हैं, इसलिए उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ा था। 2000 में आपको याद होगा कि जब हम लोग असेंबली के मेंबर बने थे तो नीतीश जी को हम लोग पूर्ण सहयोग दिए थे, और मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे। किसी कारणवश सरकार नहीं चल सकी और सरकार गिर गई। उसके बाद बिछड़े भी थे राजन जी। देखिए होता क्या है कि आदमी राजनीतिक परिस्थिति एक ऐसी कुछ आ जाती है, उसके चलते कहीं इधर उधर जा सकता है, लेकिन कहीं नीतीश कुमार जी के जो मेरे अंदर और नीतीश कुमार जी के मेरे पास जो मेरे दिल में उन जगह था वो आज भी है, और कल भी था, और कल भी रहेगा। अच्छा, बातचीत क्या हुई बताइए ना कुछ। नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुई। बातचीत बस ऐसे ही रहा, पार्लियामेंट के लेकर, चुनाव के लेकर रहा। फिर आने वाला समय असेंबली का है, उस पर ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा, और सब लोग हम लोग लगे हुए हैं कि असेंबली में किस तरीके से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत के साथ 2025 200 पार। 2025 200 पार 100%। यानी ये तय हो गया है कि राजन तिवारी जेडीयू खेमे में पूरी तरह से जा चुके हैं। देखिए खेमा क्या होता है, मैं तो गठबंधन में हूँ ना, बीजेपी में हूँ, और बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम और उपेंद्र जी सब लोग साथ हैं ना। 5 गठबंधन का एक मिलन है। 6 नहीं है, पारस जी नहीं है। नहीं, पारस जी तो हमको नहीं लगता कि हमारे इस गठबंधन में हैं, क्योंकि पारस जी का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा जगह स्थान। उनको तो एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। हाँ, अभी अपने मन से वो बोलते रहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो नहीं जानते कि हैं अभी गठबंधन। लेकिन चर्चा तो होने लगी है कि राजन तिवारी ने जैसे ही नीतीश कुमार से मुलाकात की कि जेडीयू से ही राजन तिवारी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, घटक दल में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ। चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूं। जो गठबंधन की सीटों में एडजस्टमेंट होगा उससे चुनाव लड़ा जाएगा। वो एडजस्टमेंट होता है ना कि भाई दल किसी का हो, डील एक होना चाहिए। दल किसी का हो, दिल एक होना चाहिए। और दिल जब सब सामूहिक है तो कहीं कोई किसी से लड़ सकता है। जैसे देखिएगा, आपके सामने साहेबगंज से वीआईपी पार्टी से लड़े थे, नहीं लड़े थे राजू जी। कई ऐसे नेताओं का उदाहरण है जो बीजेपी में होते हुए उधर जाके लड़ते हैं, उधर वाले इधर जाके लड़ते हैं। सुनील कुमार पिंटू को देख लीजिए, सांसद बने थे सीतामढ़ी से, तो वो भाजपा के एमएलए थे, और भाजपा के एमएलए होने के साथ साथ और जेडीयू के जाके सांसद बन गए। ये कुछ मायने नहीं रखता है। लड़ाओ और जिताओ कैंडिडेट खोजा जाता है जो उस लायक होता है। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ ना, लड़ाओ और जिताओ कैंडिडेट। तो इसलिए तो अब नीतीश कुमार को याद आ रहे हैं। देखिए, पहले मुंगेर में अनंत सिंह, उसके बाद फिर सुनील पांडे से मुलाकात, फिर राजन तिवारी। आप भले ही कह रहे हो कि ठीक है हम अपने काम से गए हैं, लेकिन मुलाकात हुई, बातचीत हुई, खुद नीतीश जी ने कहा कि तैयारी कीजिए। देखिए, नीतीश जी से जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो हमारे गार्जियन नीतीश कुमार जी फ़ोन किए
कहे वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार के लिए जरा सा मेहनत करिए, मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सुनील जी का मदद किया, क्योंकि उस समय मैं सुनील जी के यहाँ वाल्मीकि नगर घूमने नहीं गया था। पहले मैं संजय जी के लिए घूम रहा था, और संजय जायसवाल जी बहुत अच्छे 1,32,000 वोटों से समथिंग जीते, वाल्मीकि नगर से सुनील जी जीते, और मेरे भाई साहब लगे हुए थे पूर्वी चंपारण में, इसलिए पूर्वी चंपारण हमको कोई घूमने का ज़रूरत था ही नहीं, लगे हुए थे हम लोग सब भाई मिलकर। दोनों तिवारी ब्रदर्स ने तो एनडीए को मदद किया ना, खूब मदद किया। हाँ, एनडीए में तो मदद किसका करेंगे, राजू तिवारी जी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे भाई वो तो है, लेकिन आपकी करीबी तो लालू जी से भी हो गई थी। अब नहीं, लालू जी का तबीयत खराब था, और तबीयत खराब होने के साथ मोदी जी का फ़ोन आता है लालू जी को, शादी ब्याह में दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है तो एक दूसरे को लोग मिलते हैं और पूछते हैं हालचाल। तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टी थोड़ी ना हम ज्वाइन किए थे। आरजेडी की प्राथमिक सदस्य तो मैं कभी रहा भी नहीं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्राथमिक सदस्य था जब रामविलास जी थे। लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ। अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ और आगे भी बना रहूँगा। नहीं, लेकिन अगर टिकट नीतीश कुमार बुला के कहते हैं कि नहीं राजन हमारे यहाँ से आके लड़िए, तो नहीं, ये नीतीश जी नहीं ना, हम नहीं कहे आपसे कि जो गठबंधन में जिताऊ कैंडिडेट जहाँ से होगा उसको वहाँ से एडजस्टमेंट किया। राजन तिवारी अपने आप को मानते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट? देखिए, चुनाव तो जिताऊ कैंडिडेट, हमको तो सिंबल की आवश्यकता है, हमको एनडीए गठबंधन की सिंबल की आवश्यकता है। जीतने के लिए चंपारण क्या पूरे बिहार में सुरक्षित सीट छोड़ दीजिए, कहीं सलाह दिए हम लड़ने को तैयार हैं, और नहीं जीतेंगे तब ना दोबारा राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति करने से संन्यास लेंगे अगर नहीं जीतेंगे तो। मैं एक सेवक हूँ, और सेवक बन के बिहार में हर किसी का, हर जाति का लोगों का मदद किया। अच्छा, 25 में क्या लगता है नीतीश, हालांकि तो अब सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले तक बीजेपी की भी इच्छा थी कि हमारा मुख्यमंत्री हो। चिराग पासवान के भी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए आगे आए। खुद आपके बड़े भाई राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के, वो कहते हैं कि उनमें सीएम बनने की पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बीजेपी का कोई व्यक्ति या फिर चिराग पासवान? अभी तो देखिए गठबंधन है, और जहाँ तक चिराग जी की बात है, चिराग जी केंद्रीय मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड गठबंधन में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। और एक बात बताऊँ आपसे, 2005 में सरकार जब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से जब मुक्ति मिली, 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में ही जनता ने चुना, उसके बाद से आज तक जनता का विश्वास नीतीश जी के साथ है और रहेगा। नीतीश जी इतना ईमानदार मैंने अभी भारत में कोई नेता नहीं देखा, क्लियर बात, मुख्यमंत्री में। इसलिए कि नीतीश जी के पास उनके भी बेटा बेटी परिवार पूरा परिवार है भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन किसी भी परिवार के मेंबर को एक असेंबली का सदस्य, एक विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भेजने का काम उन्होंने नहीं किया, और ना नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई दाग है। तो मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ राजन तिवारी थे, जिनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। कह दिया है, तय है, विधानसभा लड़ूंगा, सिंबल एनडीए में किसी भी दल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहले सुनील पांडे मुलाकात करते हैं, फिर राजन तिवारी मुलाकात करते हैं। यानी इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को अपने पुराने साथियों की जरूरत महसूस होने लगी है।